हाँ, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो यहाँ तक छोड़ा था। और इसको जो मैं कवर करवाता हूँ। ये फॉर लूप जो है वो इसके अंदर है, ये फॉर लूप के अंदर है, और ये इसके अंदर है, और ये बाहर है। ठीक है। ये एंड किसको कर रहा है? आउटर को, आउटर फॉर को। ये एंड कर रहा है इनर फॉर को। ठीक है। और ये ऐसे हमारा अंदर। अच्छा, एक लेवल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो लेबल्स पढ़े थे। ये लेबल्स जो है वो क्या करते हैं, हम लोग जो है वो ब्रेक के आगे अगर कोई लेवल हम लोगों ने जो पहले डिफाइन किया हुआ होता है, उसका जो है वो अगर दे दिया जाए तो वो उसके स्कोप जो होता है उसके एंड तक जो है वो पहुंच जाता है। ये लास्ट टाइम हमने बात की थी, फिर हमने रीलोड का जो है वो प्रोग्राम किया था। ठीक है। तो लूप्स के अंदर जो है वो ये कैसे हेल्प कर रहा होता है? सो बेसिकली आपके जो लेबल्स है, वो आपकी जो ब्रेक स्टेटमेंट है, वो क्या कर रही होती है कि, या मैं इसको पूरा ही समझा दूं फिर उसके बाद बताता हूँ। तो डॉट जावा। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये प्रोग्राम देखा था। ठीक है, और ये हमारा प्रोग्राम है। न्यू विंडो के अंदर ओपन करो। इसको अगर हम चलाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा पुराना वाला प्रोग्राम है जो हम लैब के अंदर जो है वो देख रहे थे। तो ये वाला 18 वाला जो प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक लूप है। ठीक है, जिसने 3 टाइम्स चलना है। ये आउटर लूप है जिसने 3 टाइम्स चलना है, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर एक इनर लूप है। ठीक है, जो कि 100 टाइम्स चल रहा है, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, 10 पे जो है वो खत्म कर रहे हैं। ठीक है, और 10 पे हम लोग ब्रेक करवा रहे हैं। जैसे ही ब्रेक होता है तो यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद जो है वो करता है यहाँ से अपडेट, और दूसरे साइकिल पे जो है वो चढ़ पड़ता है, और फिर उसको जो है वो 10 दफा करता है, फिर यहाँ पर ब्रेक करता है, फिर यहाँ पर अपडेट होता है, और वो फिर चल पड़ता है। ठीक है, तो ये वही प्रोग्राम है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये वाला प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे कि ये 3 दफा जो है वो एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, तो वो जो आउटर इसका फॉर था, ये जो है वो 3 टाइम्स चलेगा, अंदर वाला जो है वो 100 टाइम्स चलेगा, लेकिन इसकी वजह से ये सिर्फ 10 टाइम चल पाएगा। ठीक है, तो ये पहले ये प्रिंट करवाता है, उसके बाद जो है वो ये सारे इनर फॉर लूप जो है वो प्रिंट करवाता है। फिर उसके बाद वो जब ब्रेक होता है तो वो इसके पास आ जाता है, तो फिर वो ये वापस प्रिंट करवाता है। फिर उसके बाद ये इनर लूप प्रिंट करवा रहा है, तो ये इसका काम कर रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 0 से 2 तक चलेगा, ये 3 टाइम चल रहा है। और ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाएगा। यहाँ पर इसने जो है वो मैसेज प्रिंट करवा लिया। 0 की वैल्यू, आई की वैल्यू अभी जो है वो 0 है, इसने लिखा पास। यहाँ पर जो है वो उसने पास लिखा। उसके बाद जो है वो उसने आई प्रिंट किया। आई जो है वो हमारा अभी 0 है, तो 0। उसके बाद जो है वो एक कॉलन और स्पेस,
कॉलन और स्पेस। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इनर के अंदर। इनर ने जो है वो चलना है 0 से लेके 99 तक, तो 100 टाइम्स चलेगा, ठीक है। बट हम लोगों ने अंदर एक इफ की कंडीशन लगाई हुई है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते करते ये 9 तक आएगा, ठीक है। 9 तक ये फॉल्स होगा। 9 के बाद जो है वो मतलब ये हर दफ़ा जो है वो प्रिंट कर रहा है और एक स्पेस दे रहा है। तो जब ये पहली दफ़ा चला तो 0 फिर स्पेस फिर 1 फिर स्पेस फिर 2 फिर स्पेस, इस तरह करके जो है वो ये प्रिंट करता गया। फिर जब ये आखिरी दफ़ा 9 दफ़ा चला है और ये यहाँ तक आया है और इसने अपडेट किया है, तो ये आया 10 पे। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशन लगी हुई है क्या, कि अगर ये 10 के बराबर हो जाए तो ये ट्रू हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अंदर जो है वो क्या कंडीशन लगी हुई है, मतलब क्या स्टेटमेंट डाली हुई है कि ब्रेक करना है आउटर पे, ठीक है। अब ब्रेक करना है आउटर के अंदर। अब आउटर आपने जो है वो यहाँ पर लेबल दिया हुआ है, ठीक है। इसका स्कोप क्या है, जो भी इसकी दूसरी लाइन पे स्टेटमेंट होती है या फिर उसी लाइन पे जो भी जहाँ पर भी स्टेटमेंट है उसका जो स्कोप होगा ये उसको देखेगा, ठीक है। तो आउटर हमारा पहली आउटर के बाद पहली स्टेटमेंट हमारी फॉर की है, उसका जो स्कोप है वो कहाँ पर खत्म हो रहा है, इधर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सीधा यहाँ से जो है वो ब्रेक करेगा और आएगा इस जगह पे, ठीक है। और ये आगे जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर 10 हुआ, इससे जो है वो ब्रेक किस पे किया, आउटर पे। आउटर का जो है वो एंड वाला स्कोप जो है वो इधर है, तो ये इसके जो है वो लाइन से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो लूप्स कंप्लीट आ गया और इसने जो है वो स्टक कर लिया। अच्छा, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले वाले प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने सिर्फ ब्रेक लगाया हुआ था। ब्रेक क्या करता है, जो आपका करंट फॉर लूप है या कोई लूप है, वाइल लूप हो या डू लूप हो, कोई भी, उसके अंदर जो करंट है उससे ब्रेक करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ब्रेक लिखता तो ये आता है इधर, ठीक है, इस जगह आता। जैसे ही यहाँ पर आता तो वो इस जगह पे आ जाता और उसको जो है वो फिर से अपडेट करता, ठीक है। तो ये इससे हुआ है। अब हमने यहाँ पर आउटर लिख दिया है, तो वो किसके स्कोप को कंसिडर करेगा, इस वाले के, ठीक है। इसका स्कोप सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, ये वाला स्कोप है इसका जो यहाँ पर खत्म हो रहा है, और इसके बाद जो है वो ये आगे चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह जो है वो आपका काम कर रहा है। हाँ, ये गो टू की जगह आपका ब्रेक है, ठीक है। गो टू की तरह ये काम करता है, लेकिन सी प्लस प्लस जो है ना, जावा से थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। गो टू के अंदर क्या होता था कि पहले आप जो है वो कोई लेबल, मतलब आप कोई गो टू देते थे कि फॉर एग्जांपल एडिशन की तरफ चले जाओ, ठीक है, या ऐड की तरफ चले जाओ, और डिफरेंट जो है ना स्टेटमेंट्स होती थी, स्टेटमेंट्स के बीच में से जो है वो होके जा रहा होता था ये, ठीक है। और कहीं पर जो है वो आगे जाके उसका लेबल दिया होता था और उसके अंदर भी कोई जो है वो स्टेटमेंट्स होती थी, इफ की स्टेटमेंट, कोई भी वाइल वगैरह कुछ भी लगा हो, ठीक है, प्रिंट की स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो वो जब यहाँ पर देख लेता था कि अच्छा ये गो टू ये है, क्योंकि आपकी जो क्या कहलाती है, सी प्लस प्लस जो है वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है। वो लाइन बाय लाइन चल रही होती है, तो पहले ये लाइन पढ़ेगी फिर ये पढ़ेगी, फिर इधर भी यही होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एटलीस्ट आप इसको खैर आगे डिस्कस करेंगे, बट इसको जो है वो आपका जो सी था वो आपका लाइन बाय लाइन जो है वो चल रहा होता है, कोडिंग आपकी इसी तरह हुई हुई होती है। बट गो टू आपका क्या हेल्प कर रहा होता था कि अगर आपको किसी ब्लॉक ऑफ कोड को नहीं पढ़वाना होता था या फ्लो ऑफ उसको जो है वो रोकना होता था कोड को, तो आप जो है वो इस तरह गो टू लगा देते, और गो टू जो है वो कहीं पर आगे आप लेबल दे देते कि यहाँ से स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने जो है वो रखा हुआ है गो टू, और यहाँ से जो है वो इस पूरे कोड को हटा के वो इधर से जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लेवल्स आपके जो है वो इस तरह काम करते थे। यहाँ पर जावा में जो है वो थोड़ा डिफरेंस है। जावा में क्या डिफरेंस है,
कि एक तो ये है कि ब्रेक आपका जो है वो लूप्स के लिए है, ठीक है, और लेबल्स के लिए है, ठीक है। अब लूप्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, आपके फॉर लूप्स, आपके जो है वो डू वाइल और वाइल, ठीक है, ये आ जाते हैं। ठीक है, और आपके जो लेवल्स होते हैं वो आपके, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट उसके आगे जो है वो एक कॉलन होता है, ठीक है। आप लोगों ने स्विच के अंदर नोट किया होगा, ठीक है। स्विच जब हमने पढ़े तो उसके अंदर भी आपके जो केस था उसके आगे एक कॉलन लगा हुआ था, ठीक है। तो ये आपके जो लेवल्स होते हैं ये इससे डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो जावा जो है वो इस चार्ज को डिटेक्ट करता है कि अच्छा ये जो है वो इससे आगे चलना है। तो ये लेवल्स पे भी काम कर रहे होते हैं, ये उस पे भी काम कर रहे होते हैं, लूप्स पे। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर मैं सी प्लस प्लस की तरह करने की कोशिश करूं कि मैं यहाँ पर जो है वो कहीं पर ब्रेक दे दूं और मैं बोलूं कि भाई ए, और मैं आगे जाके जो है वो कहीं पर ए के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिंट करवा दूं। सी प्लस प्लस के अंदर ये पॉसिबल है, बट इधर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहली बात तो उस ब्रेक को जो है वो उसके अंदर होना लाजमी है, ठीक है। इसको करके भी देखते हैं हम जो, ठीक है। एंड आकर और हम इसको तो वही कोड कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा भाई इसको ब्रेक करो, बल्कि यहाँ पर बूलियन भी दे देते हैं, चलो बूलियन ए इज इक्वल्स टू ट्रू, और मैं बोलूँगा इफ ए जो है वो है, जो कि आपका वही आएगा, तो ए की तरफ ब्रेक कर दो, ठीक है। और मैं इधर जो है वो कोई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन की जो है वो कोई कमांड लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर हम लोग ये चल आगे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा कि अनडिफाइंड लेवल। लेवल जो है वो आपका अनडिफाइंड है, उसको ये नहीं पता कि ए क्या है, ठीक है। अगर हम इसको कहीं इधर भी कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कि भाई लाइन बाय लाइन वो आएगा तो देखेगा अच्छा ये एक लेवल है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेक कर जाए, क्या पता, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी भी वो कह रहा है कि अनडिफाइंड। एक लेक्चर कम आएंगे हम, आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, बस हम लोग इस वीक को जो है वो एंड कर रहे हैं अब। सर ठीक है इसमें निकल। अगर इफ पैरेंथेसिस ए के बाद हम सिर्फ ब्रेक और ए को हटा दें फिर देखें काम करता है। फिर भी नहीं काम करेगा, क्योंकि ये किसी ना ये किसी लेवल के अंदर है, ना ये किसी उसमें है। बहरहाल करके देखते हैं, ठीक है। ब्रेक आउटसाइड स्विच और लूप ब्रेक, ठीक है। अब वो एरर दे रहा है कि भाई ये नहीं काम कर सकता, ठीक है। ये सिर्फ आपके लेवल के स्कोप के अंदर, स्विच के अंदर, आपके लूप्स के अंदर जो है वो ये काम कर सकता है, ठीक है। उससे बाहर जो है वो ये नहीं काम करता। हाँ, अगर मैं इसको डाल देता इधर, फिर शायद ये काम कर जाए, बट अभी भी नहीं पता, नहीं, अभी भी नहीं काम करेगा।
लेवल के साथ ये फिर भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसने एटलीस्ट एरर नहीं दिया, उसको ब्रेक करके यहाँ से आगे इधर आ गया। ठीक है, अच्छा अब सेकंड चीज ये कि जिस स्कोप के अंदर आप ब्रेक करवा रहे हो उससे बाहर तो आपने निकलना नहीं है। ठीक है, उससे बाहर निकलोगे तो वो एरर देगा। बाकी फिर आप ये कर सकते हो कि उसको जो है वो नेस्टेड कर लो। ठीक है, जैसे उस एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने किया कि नेस्टेड करके जो है वो इनको लिख लो। By this will not ठीक है, जैसे हम लोग ब्रेक कर देंगे तो क्यों डाला हुआ, इसका कोई फंक्शन नहीं है। बहरहाल ये इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर दूसरी लाइन पे आएगा, अच्छा इसके अंदर एक और लेबल है, उसके अंदर वो कह रहा है कि ब्रेक कर दो ए को, तो वो इधर ही रुक जाएगा, सीधा इसके स्कोप के एंड पे जाएगा और उधर से जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह ये काम कर सकता है। विद इन स्कोप ये काम कर सकता है, नेस्टेड स्कोप के अंदर भी काम कर सकता है। बट आप अगर इसको कहीं बाहर लेवल कर दोगे, बाहर ब्रेक करने की कोशिश करोगे उस स्कोप के अंदर ना होते हुए, तब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, और कोई सवाल? अच्छा, अब हम आ जाते हैं कंटिन्यू पे। कंटिन्यू भी जो है वो आपका किसी लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, वो लूप को जो है वो अ, आपका लूप जो है वो लाइन बाय लाइन सीक्वेंशियली जो है वो चल रहा होता है कि 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 5। ठीक है, तो इस तरह करके चल रहा होता है, या उसको आपने कोई ना कोई जो है वो सीक्वेंस दिया हुआ होता है जिसपे वो रिपीट हो रहा होता है। तो जब आपको सीक्वेंस को तोड़ना होता है या एक सीक्वेंस को जो है वो स्किप करना होता है, इटरेशन कहते हैं साइकिल को, एक साइकिल को जो है वो या एक इटरेशन को जो है वो आपने स्किप करना होता है या उससे नेक्स्ट पे जंप करना होता है, तो आप जो है वो कंटिन्यू यूज करते हो। ठीक है, तो अब ये जो है वो आपके हाँ, तो ये आपके जो है वो सीधा आपकी जो अपडेट की स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आप कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं फॉर लूप के अंदर या किसी भी लूप के अंदर, उस पर जो है वो जंप करता है। ठीक है, फॉर लूप के अंदर तो ये अपडेट स्टेटमेंट पे जंप कर जाएगा, बट वाइल लूप और डू लूप के अंदर जो है वो जो आपकी बूलियन एक्सप्रेशन जो आप लोगों ने कंडीशन दी हुई होती है उसके ऊपर जो है वो ये आ जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड कि आप जो है वो कोई लेबल भी दे सकते हो। ठीक है, कि किस लूप को जो है वो कंटिन्यू करना है, किसको जो है वो नहीं करना, तो वो आगे देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये एक सिंपल सी एग्जांपल है कि कंटिन्यू क्या करता है। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है कि वही के 0 से लेकर 9 तक जो है वो चल रहा है, 10 टाइम्स चलेगा। और इसके अंदर हर दफा क्या कर रहा है कि 0, तो उसके पास स्पेस
फिर 1 फिर स्पेस, इस तरह इसको जो है वो करेगा। बट वो एक कंडीशन जो है वो चेक कर रहा है कि पहले मैं अपडेट अपना इसका वो दिखा दूँ, आउटपुट दिखा दूँ, फिर बताता हूँ। जावा कंटिन्यू जावा, ठीक है। ऐसे अगर इसका जो है वो एक आउटपुट आ रहा है। अब ये आउटपुट कैसे आ रहा है कि यहाँ पर ये 0 था पहले इटरेशन के अंदर, इसने यहाँ पर 0 प्रिंट किया, ठीक है। तो उसके बाद उसने देखा कि यार 0 को अगर मैं मॉडुलस निकालूँ 2 से तो क्या आएगा, ठीक है। अगर 0 मॉडुलस 2 करें, 0 मॉडुलस 2, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये 0 के बराबर है, तो पहले इक्वेशन के अंदर जो है वो ये ट्रू हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू से क्या होगा, जो भी जिस फॉर लूप के स्कोप के अंदर ये है उसके अपडेट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर, यहाँ पर 0 था, ठीक है। और ये जब अपडेट करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये देखेगा कि 1 जो है उसका मॉडुलस जो है वो 2 क्या आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई 1 मॉडुलस 2 क्या है, उसका आंसर आ रहा है 1, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फॉल्स आ गया, हम यहाँ पर करते हैं इसको फॉल्स। तो ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अब क्या होगा, हम आगे चलेंगे, आउटपुट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक लाइन प्रिंट कर रहा है। तो अच्छा, एक स्टेप हम लोग मिस कर गए। 0 प्रिंट किया था पहले, तो उसने एक जो है वो स्पेस दी थी। तो उसके बाद जब इससे 1 पे अपडेट किया है तो ये वापस चला है वापस, ठीक है। तो ये 1 पे जब अपडेट हुआ है तो उसने जो है वो अब वैल्यू क्या थी 1, उससे जो है वो 1 लिखा, उसके बाद स्पेस दी, उसके बाद ये जो है वो हमारा फॉल्स हो गया, ये चला नहीं। उसके बाद आपके पास आया एंटर, आपने यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आया तो ये कहाँ जाएगा, अपडेट की तरफ, क्योंकि ये एंड ऑफ द फॉर है। यहाँ पर अपडेट की तरफ आया, इसको इसने किया 2, ठीक है। अब क्या वैल्यू है, उसने जो है वो 2 प्रिंट कर दी और एक स्पेस दे दिया, ये स्पेस है। उसके बाद इसने यहाँ पर फिर से चेक किया कि 2 मॉडुलस 2 वो भी 0 होता है, तो इसको कर देते ट्रू। जब ये ट्रू हुआ तो इसने ये चलाया और ये सीधा कहाँ आया, इधर अपडेट पे, तो उसको वो 3 कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर वो डालेगा कि यहाँ पर 3 है, ठीक है, उसका एक स्पेस, और इसी तरह जो है वो फिर इसी तरह ये चेक करते करते इस तरह आपका जो है वो प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको जो है वो कंटिन्यू करवा रहे हैं कि भाई उसको जो है वो इस वाले को जो है वो स्किप करो, उससे आगे बढ़ो, ठीक है। ये समझ में आया। चलो एक और काम करते हैं। ये मजाक तो सुना होगा, बॉयज 6 अफेड ऑफ 7 बिकॉज 7 8 9, ठीक है। तो यही प्रोग्राम बना देते हैं वापस, रिपीट लूप। इसको भाई थोड़ा वो करो। अच्छा, ये चलेगा 0 से, इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। ये चेक करेगा, इसको कहेगा कि अच्छा ये 0 से जो है वो नीचे है 10, और वो कहेगा कि अच्छा ये तो ट्रू हो गया। उसके बाद ये चलना स्टार्ट होगा। जब ये चलना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ये क्या लिखेगा, पहली जो इसकी वैल्यू है वो 0 है, 0 के बाद ये स्पेस देगा। तो ये 0 इसने लिखा है, यहाँ पर इसने स्पेस दिया है, और उसके बाद ये यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर रहा है कि ये जो 0 है इसका मॉडुलस 2
क्या इसका आंसर जो है वो 0 आता है? तो अगर आप जो है वो 0 मॉडुलस 2 करोगे तो उसका आंसर 0 आएगा, और 0 जो है वो 0 के बराबर है, तो ये कंडीशन जो है वो गई ट्रू। ठीक है, तो क्या होगा, ये इस कंडीशन के बाद जो है वो ये इफ चलेगा, इफ के अंदर जो है वो हम लोगों ने डाला हुआ है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का काम ये होता है कि वो जिस भी स्कोप के अंदर है, किसी भी लूप के स्कोप के अंदर, ठीक है, तो लूप के स्कोप के अंदर होगा तो वो क्या करेगा, सीधा उसको अपडेट पे ले जाएगा। ठीक है, इधर से ही कट मारेगा और ऊपर की तरफ जो है वो अपडेट की तरफ ले जाएगा। ठीक है, सर दूसरी जो, पहले जो आपने सर पहले जो आपने सिस्टम डॉट प्रिंट एलन दी है, ये प्रिंट करने के बाद उसको अपडेट करेगा ना? हाँ हाँ, ये ऊपर वाला या नीचे वाला? नहीं, नीचे वाला जो है वो नहीं चलेगा। जैसे ब्रेक पे हम लोग वहीं पर रुक जाते हैं ना, कंटिन्यू पे भी वहीं पर रुक जाएंगे, वो आगे लाइन चलाएगा नहीं, वो सीधा अपडेट की तरफ जाएगा। तो अगर सीधा अपडेट की तरफ जाएगा तो वहां पर जो है वो जो ये प्रिंट करना था इसने, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर हैं, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर चीज प्रिंट की है। ठीक है, इसके आगे हम लोगों ने जो है वो एंटर नहीं लगाया हुआ। तो जैसे ही यहाँ पर ये इसको अपडेट करेगा, अब 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब 1 हो जाएगी तो फिर ये वापस से यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो देखेगा, अच्छा ये प्रिंट है, प्रिंट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई अभी इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, 1 डालेगा, यहाँ पर 1 लिखा है इसने, और यहाँ पर स्पेस दे देगा जो यहाँ पर स्पेस दी हुई है, फिर यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू है, आएगी 1 है। इसका आंसर अगर गूगल पर या कैलकुलेटर पर देखो तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये हो गया फॉल्स। अब इस बार जो है वो कंटिन्यू नहीं चला, इस दफा ये इसकी स्टेटमेंट नहीं चली क्योंकि फॉल्स हो गई। तो अब क्या होगा, ये जो प्रिंट एलन है ये चलेगा। ठीक है, तो ये अब जो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा था ये उस तरह चलेगा। तो यहाँ पर क्या किया इसने, एक लाइन जो है वो इधर आ गया। उसके बाद आपके पास जो है वो जब यहाँ पर आपका फॉर लूप खत्म होता है तो वो क्या करता है, सीधा अपडेट की तरफ जाता है। अपडेट की तरफ गया, यहाँ पर इसको 1 की वैल्यू जो हो गई थी उसको 2 कर दिया, फिर ये चलना शुरू शुरू होगा वापस। यहाँ पर देखेगा कि अच्छा यार 2 की वैल्यू प्रिंट कर दी है, तो देखो यहाँ पर 2 की वैल्यू प्रिंट की है इसने। तो उसके बाद एक जो है वो स्पेस दी है जो यहाँ पर दी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पर वापस चेक करेगा कि अच्छा 2 की वैल्यू मॉडुलस 2, क्या आंसर आएगा, 0। 0 जो है वो 0 के बराबर है, तो उसको जो है वो ट्रू कर देगा। ठीक है, ट्रू कर दिया तो कंटिन्यू पे आ गया। कंटिन्यू पे आ गया तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये इस वाली लाइन को नहीं पड़ेगा, ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये सीधा ऊपर आ जाएगा। जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये यहाँ पर इसको जो है वो फिर से अपडेट करेगा, फिर ये वापस चलना स्टार्ट होगा। और यहाँ पर ये अभी क्या वैल्यू हो गई, 3 हो गई। 3 यहाँ पर से डाला, उसके बाद स्पेस, और उसके बाद जो है वो फिर से यहाँ पर जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से करेगा 3, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये कंटिन्यू नहीं चलेगा। अब इसने क्या करना है, इस वाले को तो चला नहीं सकता क्योंकि फॉल्स हो गया, फिर यहाँ पर आएगा। तो एक जो है वो फिर से लाइन में जो है वो उसने प्रिंट एलन किया है, फिर यहाँ पर आएगा, फिर अपडेट करेगा। तो ये स्टार्ट चल रहा है प्रोग्राम। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन? कैसे स्टूडेंट्स हो तुम लोग, ना हाँ बोलते हो ना ना बोलते हो। टीचर ही कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ कुछ समझ में भी आया नहीं आया। अच्छा सर, ये न्यू लाइन का कीवर्ड नहीं है। हाँ, ये क्यों न्यू लाइन का कीवर्ड नहीं है, ये इसका कोई है मतलब, लाइन न्यू है या क्या है भाई, बताओ, खुद ही बताओ। मैं इसको हमेशा न्यू लाइन पढ़ता है तो, लेकिन न्यू लाइन नहीं है ये।
क्या मतलब पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी? क्यों लिखनी पड़ेगी? मुझे तुम लोगों के सवाल ही समझ में नहीं आए। कंटिन्यू की बात कर रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखा हुआ है, इसकी जगह कोई छोटा कीवर्ड यूज नहीं हो सकता? ये तो सिर्फ लाइन चेंज करने के लिए इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई है, ये पूछ रहा था मैं। नहीं, फिलहाल तो मुझे कोई ऐसी चीज नहीं पता जो कि इसके जो है वो काम आए। हम लोग तो ये करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और कॉपी पेस्ट करके रख देते हैं, क्योंकि ये सब जो सिस्टम की क्लास के अंदर से उसका जो है वो ऑब्जेक्ट उठा के उसके अंदर जो है वो एक वो है, क्या कहते हैं, फंक्शन है। फंक्शन आप जो है वो करो। कोई अगर मिले तो मुझे बताना, वैसे प्रिंट आई डोंट थिंक कि कोई है। ओके सर। ठीक है, कंटिन्यू समझ में आ गया सबको? यस सर, समझ में आ गया। अच्छा, अब हम लोग जो है वो करते हैं कि इफ की स्टेटमेंट डाली जाए, अगर आए जो है वो 8 हो, सर क्लास एंड होने वाली है। हाँ मैं जब तक कोड करता रहूँगा जब तक वो प्रिंट होगा, आई मीन कन्वर्ट होगा। वैसे ही एंड हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं वापस रीजॉइन करवाऊंगा। अच्छा, तो एक मैथमेटिक्स वाला जो है वो जोक चलता है कि वाई इज 9 अफ्रेड ऑफ 7, कि भाई 6 जो है वो 7 से जो है वो क्यों डरता है? बिकॉज 7 8 9, कि वो जो है वो 7 जो है वो 9 को खा गया। सो 8 को जो है वो एज अ वर्ड 8 लेता है। तो उसी को जो है वो प्रोग्राम किया है, ठीक है, और 10 टाइम्स जो है वो एक लूप चलेगा। हर दफ़ा वो ये सब ये चेक करेगा कि 9 तो नहीं है। जब 9 की बारी आएगी उसको वो कंटिन्यू कर देगा, ठीक है, वो कंटिन्यू कर देगा तो वो एक आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो 7 8 तक तो आएगा, उसके बाद जो है वो 9 गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यू इस तरह काम करता है। जब आपने कोई स्किप करवाना हो ना किसी इटरेशन को, तो तब आप जो है वो इसको काम करते हो। अच्छा, इसके आगे हमारे पास क्या है? कंटिन्यू समझ में आ गया सबको? यस सर। तुम लोग ही बोल रहे होगे सर बस आगे चले, हमें अब क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ाए। V5 सर आने जावा वाला है। प्रिंट क्लास सिखानी। क्लास क्लास और ऑब्जेक्ट के लिए रेडी हो जाओ। जावा इतनी करवाना सर, गेम में बनाने हम। इंशाल्लाह।
अच्छा जी, वो वाला प्रोग्राम है जिसके अंदर अजीब सा आउटपुट आता है। मुझे 1 घंटा लग गया पिछली क्लास को समझाते समझाते कि ये आउटपुट कैसे आ रहा है। अच्छा जी, पहले तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ ताकि मुझे लिखने के लिए जगह मिल जाए। अच्छा, अभी ये थोड़ा और से सुनना पड़ेगा तुम लोगों को कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये एक फॉर लूप है। ठीक है, ये एक आउटर फॉर लूप है। उसके अंदर जो है वो एक इनर लूप है। ठीक है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, और एक इफ है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक बाहर बस एक एंटर दिया हुआ है, छोड़ दो इसको। ये आपका चल रहा है 1 to 9, 0 to 9। ठीक है, ये भी आपका चल रहा है 0 to 9। ठीक है, कंडीशन यहाँ पर ये दी हुई है कि ये अगर ये वाला लूप या ये वाला इटरेशन इससे बड़ी हो जाए तो कंटिन्यू करवाना है आउटर की तरफ। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जब पहली इटरेशन चलेगी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन जो है वो चेक करेगा। अच्छा, पहले ये चलेगा, तो इसके बाद ये क्या करेगा? 10 टाइम्स सारा ये चलेगा, फिर बाद में ये कंट्रोल इसको देगा, फिर ये एक दफ़ा चलेगा, फिर ये 10 टाइम्स चलेगा, उसके बाद ये कंट्रोल उसको देगा। ठीक है, तो ये एक दफ़ा चलेगा, फिर ये 10 टाइम्स चलेगा, इस तरह करके जो है वो नेस्टेड लूप इस तरह चल रहा होता है। तो अब होना क्या है कि यहाँ पर इफ की कंडीशन दी हुई है, और इफ की कंडीशन ये है कि अगर जे वाला पार्ट जो है वो आई से बड़ा हो जाए तो कंटिन्यू करवाना है। तो उसको देखते हैं कि क्या हो रहा है। लगे फिलहाल ये देखते हैं कि यहाँ पर ये फॉल्स आ रहा है या ट्रू आ रहा है। तो ये कंडीशन फिलहाल यहाँ पर क्या है? फॉल्स है। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो ये पूरी स्टेटमेंट्स है वो नहीं चलेंगी। ठीक है, सीधा इधर आ जाते हैं कि ये चलेगा। क्या कर रहा है? एक ब्लैंक, यहाँ पर एक ब्लैंक दे दिया। ठीक है, और आई को जे से मल्टीप्लाई कर रहा है। आई क्या है? और 0 है, उसके बाद जो जे जो है वो आपका 0 है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर जे की वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर भी ऐसा है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये 0 ही होगा। तो यहाँ पर आउटपुट क्या है? 0। तो उससे प्रिंट किया, और उसके बाद ये एंड हुआ। यहाँ पर जैसे ही आएगा, ये किधर आएगा? इधर। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, अब सॉरी, अब यहाँ पर ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। 1 जो है वो 0 से बड़ा है। जब ये ट्रू हो गया तो क्या होगा? एक जो है वो लाइन, न्यू लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग ने जो है वो लास्ट टाइम 0 तक आया था, तो यहाँ पर ये न्यू लाइन पे आ जाएगा, और ये कह रहा है कंटिन्यू करो आउटर पे।
अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि भाई आउटर का स्कोप क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो कंटिन्यू क्या करता है, अपडेट पे आता है। तो किसके अपडेट पे आएगा, इसके अपडेट पे। इसके अपडेट पे आया तो यहाँ पर अभी क्या वैल्यू हो गई। अच्छा, अभी हम लोग नीचे नहीं गए, ठीक है, हम लोग सीधा कंटिन्यू से जो है वो इधर आए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। जब यहाँ से वैल्यू 1 हो गई तो फिर इसके बाद फिर से ये चलना स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू आ गया। तो ये जो नीचे लाइन प्रिंट कर रहा था ये सब कुछ ये नहीं होगा, सीधा ये कंटिन्यू पे आया, यहाँ पर जो है वो इसे अपडेट किया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वापस, इधर है, ये फिर से 0 हो गया, क्योंकि ये फिर से इंस्टेंशिएट हुआ और डिक्लेयर हुआ और सब कुछ हुआ। ठीक है, अब क्या हमारे पास यहाँ पर कंडीशन बन रही है कि 0 जो है वो 1 से बड़ा है, ये फॉल्स है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे कि एक जो है वो स्पेस दी, ये हमारी स्पेस आ गई, और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आई की वैल्यू जो है वो 1 है, जे की वैल्यू जो है वो 0 है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। ये हम लोगों ने स्पेस दे के प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये एंड हुआ, कहाँ आएगा, इधर अपडेट की तरफ। अपडेट की तरफ आया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये अभी भी फॉल्स है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन नहीं चलेगी। फिर यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अब क्या है, एक स्पेस दिया, ये रहा स्पेस, उसके बाद जो है वो 1, और इसकी भी वैल्यू अभी क्या है, 1 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो गई, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो यहाँ प्रिंट करवाया 1। फिर यहाँ पर आ जाओ, इसको अपडेट किया, ये हो गया 2, यहाँ पर ये 2 है। इसने क्या कहा कि भाई ये 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये ट्रू हो गई बात, अब ये कंडीशन चलेगी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक एंटर, ठीक है, और कंटिन्यू करेगा आउटर की तरफ। आउटर के अंदर स्कोप के अंदर ये वाला है, और ये इसको क्या कर देगा, एक बढ़ाएगा और इसको 2 कर देगा। फिर उसके बाद वापस से ये सब कुछ शुरू होगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है वो इस तरह चल रहा है, समझ में आ गया। सर हाँ हाँ सर जब ये कंटिन्यू आउटर कर रहा है, जो ये 5th 7th लाइन है मेरे ख्याल में, कंटिन्यू हम्म, आउटर कर रहा है, तो जो ऊपर वाला आउटर फॉर लूप है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना? नहीं, क्योंकि कंटिन्यू क्या करता है, वो सीधा अपडेट की तरफ लेके जाता है, वो इन जगहों पे नहीं लेके जाता। अच्छा, वो ठीक है, अपडेट पे रहेगा। हाँ, ये सीधा अपडेट पे लेके जाएगा। ठीक है सर, ठीक। और किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर है सर। क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो भाई पूछ लेना मुझसे। अच्छा, अब हम लोग जो है वो चलते हैं फॉर ईच पे, कि फॉर ईच क्या बताए। अच्छा, सर ये नेस्टेड अब लूप इतने काम आते हैं किसमें, किसी में भी? नेस्टेड लूप बहुत काम आते हैं। नेस्टेड लूप किस पे काम आते हैं, नेस्टेड लूप जो है वो जब आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे ना, तो ये उसमें जो है वो बड़े काम आएंगे। जैसे अगर नेस्टेड लूप के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटा किसी से जो अभी आपके पास जो है वो एक आएगा अभी मार्कशीट वाला, कि बार बार किसी से अगर डेटा लेना है और फिर उस डेटा को जो है वो उसके अंदर सेव करवाना है, तो वो 2 आप नेस्टेड लूप चला रहे, तो एक जो है वो डेटा ले रहा होता है, एक जो है वो डेटा सेव करवा रहा होता है, एक्स्ट्रा भी होता है। मतलब डिफरेंट तरीक़ों से आपको लॉजिक बनानी पड़ती है कि किस किस जगह पे जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो उसको। अभी मुझे जी सर। एग्जैक्ट वो नहीं है, पिछली वाली स्लाइड पे जाऊँगा। हाँ, वो कहाँ गया, ये नंबर जो है वो आप कभी भी चेंज कर सकते हो इसका। अगर मैं जो है वो
20 कर दूं और इसको मैं जो है वो 5 कर दूं। तो ये सिर्फ लेंथ होती है कि कब तक ये जो है वो चलना है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी होती है। हम लोग इसको 10 दफा इसलिए चलाते हैं, ये वो कन्वीनियंट है। जैसे पिछली दफा हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर जो आउटर लूप था वो चल रहा था 3 दफा। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो जो इनर था वो 100 दफा चल रहा था, लेकिन कंडीशन की वजह से जो है वो 10 दफा के अंदर ही ब्रेक हो रहा था। तो ये डिफरेंट आप रख सकते हो। पिछली वाली स्लाइड दिखाऊं? पिछली वाली स्लाइड में क्या है? ये क्या नहीं समझ में आया? सर इससे पिछली वाली स्लाइड। ब्रेक की वर्ड की? नहीं सर, वो जो आपने अभी वो कोड लिखा था ना, वो कोड कह रहा हूं। ये जी सर, 1 मिनट इसको ऐसे रख। ठीक है, ठीक है सर, अब भले हटा दें। तस्वीर ली है इसकी। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं फॉर ईच लूप पे। अच्छा, फॉर ईच लूप जो है ना नया लूप है, ये पहले नहीं होता था। ठीक है, जेडीके 1.5 के अंदर जो है ना इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और ये समझो आपका जो फॉर लूप है वो उससे एनहेंस है। ठीक है, उससे बेहतर है। उसमें हम लोग जो है वो दे रहे होते हैं कि भाई फॉर लूप के अंदर पहले जो है वो आप एक डिक्लेयर करवाते हो, फिर इंस्टेंशिएट करवाते हो, फिर उसके अंदर कोई कंडीशन देते हो, फिर उसके बाद जो है वो मतलब आप अगर आपके पास एक एरे है और आपने जो है वो उस एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करवाना है, तो आप कंडीशन के अंदर उसको जो है वो डॉट लेंथ करके जो है वो कर दोगे कि भाई इतने जितनी लेंथ है इसकी उतनी लेंथ तक जो है वो ये चले, और ये जो है वो मुझे प्रिंट करवा के दे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ इस काम के लिए कि आप अपने पूरे एरे को जो है वो सीक्वेंशियली जो है वो आप प्रिंट करवा लो, या ट्रेवर्स ट्रेवर्स होता है कि एक एक इंडेक्स को एक्सेस करो। उसके लिए जब ऐसी जब जॉब करनी होती है तो उसके लिए जो है वो उन्होंने बनाया फॉर ईच। तो फॉर ईच क्या करता है कि पहले उसका सिंटैक्स जो है वो कुछ ऐसा है कि आप जो है वो डिक्लेयर करते हो, डिक्लेरेशन के अंदर जो है वो आप क्या करते हो कि उसी टाइप का जो है वो डेटा टाइप जो है वो उसको बताते हो जिस टाइप का आपका एरे है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको कोई आइडेंटिफाई देते हो और आपका जो है वो एक डिक्लेरेशन हो जाती है। एक्सप्रेशन के अंदर आप जो है वो आप अपने टेबल का नाम डालते हो और उसके बाद जो है वो उसके अंदर स्टेटमेंट चलती हैं। इसको जो है वो मैं करके दिखाता हूँ क्या। ठीक है, ये एक अब इधर क्या हो रहा है कि फॉर ईच जो है वो उसको हम फॉर ही लिखते हैं। ठीक है, और फॉर के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि पहले जो है वो हम लोग कोई डेटा टाइप बताते हैं। ठीक है, और उसका कोई आइडेंटिफायर दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे हम लोग कोई इंट ए, ठीक है ये डेक्लेरेशन ही है ना, तो इसी तरह जो है वो आप अच्छा डेटा टाइप किसकी दोगे? ऑफ एरे, जिस एरे को आप ट्रेवर्स करना चाह रहे हो। ट्रेवर्स मतलब कि एक उसको जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हो, हर एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हो। ठीक है, फिर हम लोग देते हैं कॉलन।
और उस एरे का नाम बताते हैं। ठीक है, तो एरे नेम। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल के अंदर क्या है, आपके पास एक एरे है डबल टाइप का, ठीक है, जिसका नाम जो है वो माई लिस्ट है, और उसके अंदर जो है वो ये एलिमेंट्स है। ये एक सिंगल एरे है, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो सिंगल है। तो इसके अंदर जो है वो हम लोग ये 4 वैल्यूज जो है वो डाल के बैठे हुए डबल टाइप की। अब फॉर जब आप बताओगे, फॉर क्या करेगा, वही डबल टाइप जो आपकी एरे की है वो आपने डाली, और उसके बाद कोई भी आइडेंटिफायर दे दो। आइडेंटिफायर का मतलब है कोई भी नाम दे दो, एलिमेंट दे दो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, कुछ भी दे दो। उसके बाद आप दोगे कॉलन, और आप अपने एरे का नाम बताओगे। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके अंदर आपने वही एलिमेंट डाला हुआ है जो इधर है। इसकी जगह हम कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ए कर दिया, आप इसको भी ए करोगे। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये काम किस तरह कर रहा होता है कि ये लिस्ट माई लिस्ट में जाएगा, उसका जो पहला एलिमेंट होगा इंडेक्स 0 पे, उसको कॉपी करेगा इसके अंदर, ठीक है, और इसको चलाएगा और ये प्रिंट कर देगा। इसी तरह ये वापस जाएगा। अच्छा, इसकी इटरेशन भी इसी तरह होती है, जितनी आपके एरे का साइज होगा उतनी इसकी इटरेशन होगी, लास्ट एलिमेंट तक जो है वो ये चलेगा। फिर दूसरी वैल्यू लेगा, उसको इसके अंदर कॉपी करेगा, इसके अंदर जो है वो प्रिंट करवा देगा। फिर उसके बाद जो है वो वापस आएगा, दूसरी वैल्यू उठाएगा, इसके अंदर कॉपी करेगा, इधर प्रिंट करवा देगा। आसान हो जाए, फिर मैं बात करता हूँ। अच्छा, तो ये
हर दफा जो है वो एक इंडेक्स को जो है वो एक्सेस करता है, इसके अंदर कॉपी करता है, इधर पेस्ट करवाता है, एंड देन ये रीस्टार्ट हो जाता है, फिर दूसरे उसको जाता है, फिर उसके अंदर कॉपी करता है, इधर जो है वो पेस्ट करवाता है, फिर तीसरे पे जाता है। ठीक है, इस तरह जो है वो ये आपके पास काम कर रहा होता है। ठीक है, ये समझ में आया सारा? मेक श्योर। ये आगे हम समझ रहे थे, ये नहीं आएगा। क्या नहीं समझ में आएगा? ये समझ में नहीं आएगा। क्यों? बस ऐसे ही सोच रहे थे हम, जब आपने लास्ट टाइम बताया था कि फॉर ईच लूप होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे, पर ये अभी हाँ तो बड़ा क्लियर समझ आ गया है। हाँ, तो आसान सा है, समझ में तो आ गया ना? ये ब्रैकेट के बाद क्यों लगाया इंटीजर? ये नहीं, नीचे वाले जो ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ये तो समझाने के लिए लगाया था, वो बताने के लिए लगाया था ये कैसे स्ट्रक्चर होता है। चले, सही है सही है। इस पर सिर्फ एरे का नाम डालना है, उसका कोई उसकी डेटा टाइप यहाँ पर डाल दी है, उसका एक जो है वो आइडेंटिफायर लगा दो, जो कि जिसकी मदद से जो है वो यहाँ पर प्रिंट करवा सके। सिंपल। ये कोड को ब्यूटीफाई करने के लिए जो है वो बजाय इसके कि हम लोग जो है वो बैठ के फॉर बनाए, उसके अंदर जो है वो फिर इंट ए इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद अंदर हम ए जो है वो पता नहीं बड़ा होना चाहिए, माय लिस्ट डॉट लेंथ से, पता नहीं शायद जो भी है सर ये जो है वो। फोर इच फोर की जगह इस्तेमाल हो सकता है ना? हाँ, लेकिन इसका काम सिर्फ ये है कि वो सिर्फ एलिमेंट्स को एक्सेस करने के काम आता है। मतलब ये वाला ये इसकी वो है, रिप्लेसमेंट है। मतलब यानी अलग अलग जगह काम आएंगे दोनों। हाँ, क्योंकि फॉर के अंदर तो आप अपडेट भी दे सकते हो, इसके अंदर जो है वो आप 1+ और 2+ या कुछ भी कर सकते हो। इसके अंदर जो है वो आप कोई भी जो है वो नंबर दे सकते हो। ठीक है, ये जो बनाया गया है ना, ये सिर्फ एरेज के लिए बनाया गया है, लिस्ट के लिए, एरेज के लिए, इन लोगों के लिए जो हर वैल्यू को जो है वो एक्सेस करवाने के लिए, बजाय इसके कि हम लोग उसकी जो है वो लॉजिक बनाए, ये सिर्फ बना दिया है कि भाई जितने भी हैं बस प्रिंट कर दो। सर एरे के अलावा और कहाँ हम फॉर ईच को यूज कर सकते हैं? लिस्ट पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एरे लिस्ट, वो भी पूरा एक पूरा फ्रेमवर्क है, वो भी यानी सर उसको इसमें जो। हम लेफ्ट, प्लस माइनस नहीं करवा एल आई सकते? एफ टी, लेफ्ट। नहीं नहीं, इसके अंदर तुम बस ये कर सिंपल सकते हो। सिंपल प्रिंट करके दिखा सकता है ये हमें बार बार बस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक सम कर दूँ, ठीक है, और मैं बोलूँ कि भाई सम की वैल्यू क्या है, भाई 0 है। ठीक है, और मैं इसको बोलूँ कि सम को जो है वो, ठीक है, ये ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, और एंड में जो है वो मुझे बता दो कि भाई सम की वैल्यू क्या थी। ठीक है, ठीक है, अब ये सारा जो है वो उसने मुझे सम करके बता दिया। तो हर जितनी भी इनकी वैल्यूज है ना, जब भाई 0 पे जो है वो ये वैल्यू पड़ी हुई है, 1 पे ये वैल्यू पड़ी हुई है, 2 पे ये, 3 पे ये, ठीक है, इनको एक्सेस करवाना होता है, बजाय इसके कि हम बैठ के पूरी एक वो बनाए, जो जैसा मैंने अभी बनाया था कि भाई इन ए इज इक्वल टू 0, फिर उसके अंदर वो लेंथ से जो है वो तक जाना चाहिए, और उसको जो है वो प्लस प्लस करते जाओ। कोड को सिंपल कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, ये अपडेट है। अपडेट इस सेंस में है कि कोड को जो है वो अब फॉर को जो है वो एनहांस करिए। अब इसका नाम फॉर ईच है। ठीक है, तो हर वैल्यू के लिए ये चल रहा होता है। अच्छा, ये कैसे चलता है? ये ऐसा चलता है, इसको हटा दो।
इसको वापस ले आओ इधर। ये काम ऐसा कर रहा होता है कि इसको इनिशिएट करवाने के लिए आपको पहले तो उसकी डेटा टाइप देनी होती है। डेटा टाइप वो दोगे जो कि एरे की डेटा टाइप होगी। एरे की डेटा टाइप क्या है? डबल। ठीक है, तो यहाँ पर भी डबल लिखोगे। फिर इसको कोई नाम दोगे। इधर कोई डिक्लेरेशन करवानी होती है, तो कोई आइडेंटिफायर, जैसे हम लोग यहाँ पर जो है वो इंट ए करते थे। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो हम कोई नाम इसको देंगे। जब इसको नाम दे दिया तो ये जो है अब हर, और इधर जो है वो कॉलन के बाद जो है वो आप उसके एरे का नाम दोगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि एरे के इंडेक्स 0 पर जाएगा, ये वैल्यू जो है वो कॉपी करेगा इसके अंदर, फिर इटरेशन चलेगी, इसके अंदर जो भी काम करना होगा वो करेगा। जैसे अगर मैं सम भी करवाना चाहूँ, मैं सम भी करवा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसने प्रिंट किया, फिर ये वापस आया, ये दूसरे इंडेक्स पे गया, उसकी वैल्यू यहाँ पर कॉपी की, फिर यहाँ पर जो है वो प्रिंट करवाया, फिर तीसरे पे गया, तीसरे को जो है वो इस तरह जो है वो ये चल रहा होता है। तो हर एक एक वैल्यू, फॉर ईच वैल्यू, ये जो है वो एक इटरेशन चलाता है, और उसके बाद जो है वो ये प्रिंट या फिर आप जो भी इस पर टास्क परफॉर्म करना चाहो। अगर मुझे सारी की सारी वैल्यूज पे जो है वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना है तो मैं कर सकता हूँ। नेस्टेड लूप नहीं बनेगा इससे? वो आगे का टॉपिक है। चलो अब नेस्टेड लूप करवाऊँ। बड़ा अच्छा सवाल किया। ये है हमारा नेस्टेड लूप। हमारे पास 2D एरे है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल 2D एरे। ठीक है, 2D एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे का ये भी नाम होता है कि एरे ऑफ एरे। ठीक है, तो एक एरे के अंदर हमने डिफरेंट एरेज डाले हुए हैं। ठीक है, लोग इसको इस तरह भी पढ़ाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो दो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये 2D है, और इसके अंदर जो है वो हमने एक एरे के अंदर एरेज डाले हुए हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब हमें किसी जगह पे जो है वो इसकी वैल्यूज कॉपी करवानी है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये एरे किस टाइप का है? इंट टाइप का है। यहाँ पे इंट लिखा। ठीक है, फिर हमने जो है वो कोई नाम दिया और हमने एक एरे बनाया। ठीक है, क्योंकि हमें ये पूरा एरे कहीं पर कॉपी करवाना है। ये एरे का नाम है, एरे का नाम इधर का इधर ही आ गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा? पहला वाला कि पूरा एरे उठाएगा, इस सिंगल एरे के अंदर कॉपी करेगा और नेस्टेड लूप की तरफ जो है वो ये बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये इसका नाम है। ठीक है, अब ये इस एरे के अंदर से वैल्यूज उठा के ला रहा है और किसमें कोलन प्रिंट करवा मार्क्स रहा है? लगाए? या ये तो वो है ना, सिंटेक्स है ना। ये कॉलन इसलिए लगाया है क्योंकि ये इसका सिंटेक्स है। मतलब ये बताता है कि ये डेक्लेरेशन है, ये इसकी डेक्लेरेशन है। डेक्लेरेशन वाला पार्ट यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है वो कोई एक्सप्रेशन आती है। एक्सप्रेशन मतलब कि आपके एरे का वेरिएबल। वाले लूप में हम कोमा लगाते थे। हाँ ना, पहले हम लोग जो है वो सेमीकोलन लगाते थे। हर किसी का जो है वो सिंटेक्स अलग है। ठीक है, मुश्किल से तो कैसे याद हो गए? नहीं नहीं, अगर तुम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, मसला ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इस एरे के अंदर से हम इस एरे को उठा के इसके अंदर डाल रहे हैं, इसको पास ऑन करवा रहे हैं इसके पास। ठीक है, और इसके अंदर से ये क्या कर रहा है? ये एक एक वैल्यू उठा के ला रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? ये एक दफा चलेगा, ये इस एरे को पास करवाएगा इसके ऊपर। यही एरे हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और इस एरे के अंदर से पहले दफा ये चलेगा तो पहले इंडेक्स पे ये वाला वैल्यू पड़ी है, इस वैल्यू को जो है वो इसके अंदर कॉपी करेगा, इधर से जो है वो इसको प्रिंट करवाएगा, यहाँ पर आएगा, दूसरे पे जो है वो जाएगा,
इसके कॉपी करवाएगा, इसके अंदर इधर प्रिंट करवाएगा, फिर उसके बाद जो है वो इसको प्रिंट करवाएगा, इसको एक्स्ट्रा कॉपी करके प्रिंट करवा देगा। ठीक है, इसकी इटरेशन खत्म हो गई, ये एरे खत्म हो गया। अब ये वापस आएगा इधर। अच्छा, इधर आएगा, एक जो है वो क्या करेगा, अच्छा मैंने प्रिंट ही नहीं करवाया उनका। ठीक है, ये इसने किया, ये पूरा चला, ये 1 2 3 लिखा इसने। उसके बाद ये क्या करेगा, एंटर, एंटर किया, दूसरे उस पे आ गया। अब उसके बाद ये वाला एरे उठाएगा, इसके अंदर कॉपी कर देगा। ठीक है, फिर ये जो है वो इसके अंदर से लेकर आएगा कि 0 पे जो है वो ये इंडेक्स पड़ा हुआ है, ओ ये एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये इसके अंदर कॉपी करो, इसके अंदर जो है वो पेस्ट करवा दो। ठीक है, इसी तरह जो है वो ये इसी तरह चलता रहेगा। जब ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पर खत्म हो जाएगा, फिर ये एंटर देगा और उसके बाद ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो फिर ये एंड की तरफ जाएगा। ये एक्स्ट्रा काम कर रहा है। सर इसको जरा वापस अच्छा, रीड कर दें। ये तो वही सीधा सीधा प्रिंट कर दिया इसने। हाँ, तो हम यही करें। सीधा ये सीधा पहले print ये जो फॉर ईच होता है ना, ये पहला वाला होता है, दफा क्या हो गया? क्या कह रहे हो, ये ट्रेवर्स करवाने के लिए होता है। ट्रेवर्स का मतलब है कि कंप्लीट एरे को सीक्वेंशियली विदाउट यूजिंग एनी इंडेक्स, कि उसको एक एक जो है वो सीक्वेंशियली जो है वो सारे जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है उनको एक दफ़ा रीड करवा दें। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर आ गया, अगर इंडेक्स पे जो है वो कोई वैल्यू पड़ी हुई है, 1 पड़ी हुई है फॉर एग्जांपल, फिर अच्छी वैल्यू दूँ। ठीक है, सेकंड इंडेक्स के अंदर जो है वो आपकी 20 पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आपके ये काम कर रहा होता है कि सीक्वेंशियली जा रहा होगा कि अच्छा पहले उसके अंदर ये है वैल्यू, फिर दूसरे के अंदर ये है वैल्यू, फिर तीसरे के अंदर ये है वैल्यू, फिर चौथे के अंदर ये है वैल्यू। ठीक है, ये अच्छा नहीं है कि हम कोई भी एरे में से जो है वो रैंडमली जो है वो कोई वैल्यू उठा लें, ये सीक्वेंशियली चल रहा होता है। अच्छा, सेकंड चीज, एक तो डेटा टाइप ऑफ एरे, एरे की जो भी डेटा टाइप होगी वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, कोई आइडेंटिफायर दोगे, और एक कॉर्नर लगाओगे, कॉर्नर लगाओगे, फिर एरे का नाम दोगे। ठीक है, एरे का नाम क्या है, ये एरे की डेटा टाइप क्या है, ये। ठीक है, इसको वापस कॉपी कर रहा हूँ, एरे का नाम कॉपी किया, मेरा डाला। ठीक है, यहाँ पर डेटा टाइप ऑफ एरे यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब आइडेंटिफाई के अंदर आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने ए दे दिया या एबीसी दे दिया, तो ये एरे के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो उसको ट्रेवर्स करवाएगा। बट अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, डबल एरे। ठीक है, 2D एरे, तो यहाँ पर क्या मसला आ जाता है हमारे पास कि हमारे अंदर हमारे पास जो है वो एरे विद इन एरे है। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं कि यार पहले इंडेक्स पे, अब ये देखो ये पहला इंडेक्स है, इस पे क्या पड़ा है, एक पूरा एरे पड़ा है, हम उसको किस पे कॉपी करवाएंगे, इसके अंदर कॉपी करवाएंगे। हमने ये कॉपी करवा दिया। अच्छा, अब इसको तो कॉपी करवा दिया, इसको ट्रेवर्स करवाने के लिए क्या करें, तो वही डेटा टाइप ऑफ एरे, इसको फिर से कॉपी करोगे आप। सर अगर हम इसको बस वो एरे प्रिंट करने के लिए दे दें सिर्फ एक फॉर ईच लूप में, तो ये सारी 1 2 3 अच्छा, जिससे क्वेश्चन पूछा था वो यहीं पर है या जा चुका है?
अमाश ने पूछा था, अमाश आई थिंक जा चुका है। किसी और को ये री एक्सप्लेन करवाना है या फिर मैं आगे बढ़ूँ? किसी को अगर ना समझ में आया तो मुझे बताओ, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँ। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कंटिन्यू तो समझ में आ गया कि अच्छा ये वो स्किप करके जो है वो नेक्स्ट इटरेशन में चला जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक आता है फॉर ईच लूप, ठीक है। ये एक तरह का न्यू फॉर लूप है, ठीक है, जो सिर्फ काम आता है कि आपके जो एरे है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है, उनको एक दफ़ा इटरेट करवाने के लिए कि उनको एक दफ़ा सारे एक्सेस, एक तो जितने भी एलिमेंट्स अंदर डाले में वो सारे एक्सेस हो जाएं एक दफ़ा, ठीक है। तो ये जो है वो जावा जेडीके जो आपकी है वो 1.5 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, और हम इसको जो है वो एनहेंस फॉर लूप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये करता क्या है कि आपको एनेबल कर रहा होता है ट्रैवर्स करवाने के लिए। ट्रैवर्स मतलब कि एक एक सीक्वेंशियली जो है वो हर इंडेक्स पे जाता है, जो उसकी वैल्यू होती है उसको जो है वो एक्सेस करवाता है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन के अंदर आप जो है वो एक डिक्लेयर करते हो कोई वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल वही होगा जिसके अंदर जो एलिमेंट्स आपने, जिस डेटा टाइप के एलिमेंट्स है वो आपने अपने एरे में डाले हो। फॉर एग्जांपल आपने इंट का एरे बनाया था, तो आप यहाँ पर जो है वो इंट एक डिक्लेयर करवाओगे, ठीक है। और एक्सप्रेशन के अंदर आपके जो है वो एरे का नाम आता है, ठीक है, या फिर वो मेथड, या खैर इसको छोड़ दो, बट ये आगे जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे और मेथड्स बनाना सीखेंगे तो वो उसमें जो है वो ज़्यादा क्लियर होगा कि मेथड कॉल कैसे एरे रिटर्न करवाता है, ठीक है। तो फिलहाल जो है वो इधर तक ही रखो कि एक्सप्रेशन जो कि आपके वेरिएबल एरे के अंदर है उनको जो है वो लेकर आता है, ठीक है। तो इसको जो है वो हम चला के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, तो अब लोग ने जो है वो एक एरे बनाया डबल टाइप का, ठीक है, और उसका नाम जो है वो माई लिस्ट रखा हुआ है, और उसके अंदर जो है वो फ्लोटिंग वैल्यूज डाल दिया है कि 1.9, 2.9, 3.4 और 3.5, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें सारे जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर है चारों के चारों हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ये फॉर ईच जो है वो फॉर की तरह ही लिखा जाता है, ठीक है, और उसके अंदर आप एक डिक्लेरेशन देते हो, ठीक है, जो कि उस डेटा टाइप की होती है जिस डेटा टाइप के आपने एरे बनाया होता है। तो अगर डबल का एरे बनाया है तो यहाँ पर डबल दोगे, ठीक है, और एलिमेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ये हमने आइडेंटिफायर लगाया हुआ है, तो ये बेसिकली ये कर रहा होता है कि आपका डेटा टाइप किसका, एरे का, ठीक है, डेटा टाइप ऑफ एरे। आप यहाँ पर मेंशन करते हो, फिर उसके बाद जो है वो कोई आइडेंटिफायर आप लगाते हो, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसको ए करना चाहो तो आप ए भी कर सकते हो, इसको मैं बाद में करके दिखाता हूँ। फिर उसके बाद आप जो है वो कॉलन लगाते हो और आप एरे का नाम देते हो, ठीक है। तो एरे नेम जो भी है आपका, आपने यहाँ पर आइडेंटिफायर लगाया है उसको आप जो है वो यहाँ पर डालते हो, ठीक है। तो ये उठ के आपका यहाँ पर है, और ये आपका डबल टाइप था,
डबल टाइप आपने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो। अच्छा, अब एक चीज जो आप नाम यहाँ पर दोगे वो आपके उसके अंदर जो है वो आपकी वैल्यूज जाती रहती हैं। तो ये खुद ही डिटेक्ट करता है कि कितने साइज का एरे है, कितनी उसकी लेंथ है, तो ये उतनी दफा ही चलता है। ठीक है, तो ये जितने इंडेक्सेस होंगे उतनी दफा ही चलेगा। तो 0 से अगर आपने जो है वो 9 दिया हुआ है तो 10 टाइम्स जो है वो खुद ब खुद चलेगा, आपको स्पेसिफाई करवाने की जरूरत नहीं है। तो आपने जितनी वैल्यूज एरे के अंदर डाली होंगी वो सारी ट्राइवर्स होंगी कि एक 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 करके जो है वो लेकर आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या करना है कि यहाँ पर जो भी आप वैल्यू डालोगे ये पहली दफा चलेगा, ये इंडेक्स 1 के अंदर जाएगा, उसकी जो वैल्यू होगी इसके अंदर सेव करवाएगा और फिर ये वाली स्टेटमेंट चलाएगा और इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर प्रिंट करवा देगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये दूसरी दफा चलेगा, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर डालेगा और फिर इसके अंदर डाल के प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट मेक श्योर कि आप इधर भी वो नाम चेंज करो। ठीक है, क्योंकि जो भी आप इंडेक्स एक्सेस मतलब जो एक्सेस कर रहा होगा जिस भी लाइन के अंदर ये होगा उसकी वैल्यू इसके अंदर सेव होगी। ठीक है, तो पहली दफा चलेगा तो ये 1.9 इसके अंदर सेव करवाएगा, यहाँ पर प्रिंट करवाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ये 2.9 जो है वो यहाँ पर लेकर आएगा, इसके अंदर सेव करवाएगा, फिर यहाँ पर डालेगा। ठीक है, तो ये इस तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम एक दफा चला के देखते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी वैल्यूज थी उनको हमने एक दफा एक्सेस करके सबको जो है वो प्रिंट करवाया। एक सेकेंड। अच्छा, तो ये समझ में आ गया ये काम कैसे कर रहा है। अब इसको जो है वो आगे और कोई लैब है इसके आगे डबल नेस्टेड है, ये समझ में आ गया फिलहाल कि ये कैसे काम कर रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सिर्फ इसका जो है वो यहाँ पर डेटा टाइप बताओगे कि डेटा टाइप क्या थी अरे की, उसका जो है वो कोई नाम रखोगे किसी वेरिएबल का, और यहाँ पर जो है वो आप एक अपने एरे का जो है वो नाम दोगे, वो खुद ब खुद जो है ना जितने भी उसके जो है वो एलिमेंट्स होंगे कि 0 पे क्या पड़ा है, 1 पे क्या पड़ा है, 2 पे क्या पड़ा है, 3 पे क्या पड़ा है। ठीक है, वो खुद ब खुद जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर सेव करवाएगा और आप उसको जो है वो प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा काम कर रहा है। तो ये जावा के अंदर न्यू आपका जो है वो फॉर ईच कहलाता है और ये जो है वो हमारा एनहेंस किया हुआ है उन्होंने, बजाय इसके कि हम जो है वो उसको बताएं कि कितने जो है वो एलिमेंट्स है और कितनी लेंथ होनी चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो इतना लंबा चौड़ा जो हम लोग लिख रहे होता है। इन्होंने ये कोड को ब्यूटीफाई करने के लिए जो है वो सिंपल दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद अब लोग हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा यार 2D एरे अगर होगा तो क्या होगा। अच्छा, प्रोग्राम वापस बताओ, आवाज नहीं आ रही, रुक जाओ। ये हमारा एक एरे है। ठीक है, इसके अंदर क्या, इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो डबल डेटा टाइप की जो है वो वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, ये डबल डेटा टाइप की जो है वो सारी वैल्यूज डाली हुई है हम लोगों ने। तो इसका नाम माई लिस्ट है। ठीक है, ये एक एरे है, सिंगल एरे है, सिंगल रो एरे है। ठीक है, फॉर ईच क्या करता है, फॉर ईच ये करता है कि एक एक जो उसका एलिमेंट होता है ना, कि फॉर एग्जांपल आपने 0 पे जो है वो वैल्यू क्या रखी है 1.9, 1 पे क्या वैल्यू रखी हुई है
2.9, ठीक है। इससे आप सारी वैल्यू सेव एरे के अंदर जो है वो 0 से लेके जितनी उसकी लेंथ होती है उतने तक जो है वो आप सेव करवाते हो। ठीक है, तो अब ये क्या करता है कि पहली बात तो ये कि आप उसको लिखोगे कैसे। तो फॉर ईच लूप के अंदर आप क्या करते हो कि पहले तो डबल डेटा टाइप बताते हो कि एरे की कौन सी डेटा टाइप है। ठीक है, तो एरे की हमारे पास क्या डेटा टाइप है, डबल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है डबल। तो उसके बाद आप उसको कोई आइडेंटिफायर देते हो कि इसका नाम क्या रखा जाए इस डेटा टाइप का। तो हमने रख दिया ए, या आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद आप लगा उसके बाद आप लोग लगाते हो कॉलन। कॉलन के बाद जो है वो आप अपने एरे का नाम दे देते हो। अब ये क्या करता है कि जब भी ये उस वक्त तक चलेगा जब तक आपका एरे का लास्ट एलिमेंट नहीं आ जाता। तो समझो ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 की जो वैल्यू होगी वो डालेगा किसमें, ए के अंदर, और यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है वो जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर 0 के अंदर वो इसके अंदर डालेगा, और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। इसी तरह जो है वो दूसरे पे जाएगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर सेव करवाएगा, इसके अंदर जो है वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो ये चल रहा होता है। तो हर वैल्यू पे जो है वो इस तरह जो है वो वैल्यू सेव करवाता है, प्रिंट करवाता है, फिर वैल्यू सेव करवाता है, फिर प्रिंट करवाता है। ठीक है, तो ये उतने वक्त तक चलेगा जब तक जो है वो इसके एरे एंड नहीं हो जाता। तो थर्ड पे जो है वो इसका एंड हो जाएगा, आखिरी वैल्यू जो है वो ये प्रिंट करवाएगा इधर, उसके बाद जो है वो ये हो जाएगा टर्मिनेट। ठीक है, तो ये अच्छा काम करता है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे का दूसरा नाम जो है वो एरे ऑफ एरे भी है। ठीक है, तो एक एरे के अंदर ये जो एक हमारा पूरा एरे है उसके अंदर हमने डिफरेंट एरेज जो है वो स्टोर करवाए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि ये 2D आपका एरे है। ठीक है, 2D कैसे पता चला कि भाई ये दो इससे जो है वो लगाए हुए हैं, और इसके अंदर भी जो है वो एरेज जो है वो बहुत सारे स्टोर हुए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये जो है वो एक रो जिसके अंदर 3 कॉलम। ठीक है, एक रो, तो ये 3x3 का जो है वो आपका एक एरे है। अच्छा, अब इसको जो है वो करवाना है प्रिंट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस एरे का नाम इसकी जो डेटा टाइप होगी वही वाली बात है, यहाँ पर जो डेटा टाइप है जो इधर है वो जो है वो हम लोग डालेंगे। ठीक है, और ये वाला जो एरे है, मतलब ये वाली जो वैल्यूज है उनको हम एक एरे के अंदर स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एरे का नाम दिया यहाँ पर कि इस एरे में से जो एरे है वो उठा के इधर सेव करवा दो। ठीक है, और फिर दूसरा जो है आपके पास एरे जो कि नेस्टेड एरे है, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वही इंट और कोई भी नाम दे दो उसका, बी या सी है जो भी दे दो। ए जो है वो हम लोग ये वाला एरे उठा के ला रहे हैं। ठीक है, तो इस एरे के अंदर जो है वो जो है वो उठा के लाओ और उसको जो है वो प्रिंट करवा दो। ठीक है, और
हर उस पे जो है वो, ये तो आपका इनर वो हो गया, आउटर के अंदर जो है वो उसको एक एंटर भी दे रहा है। तो इसको चला के देखते हैं कि ये कैसे चलता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एरे की वैल्यूज थी वो उसके अंदर, एरे के अंदर सेव करवाई उसने। फिर उस एरे को जो है वो हम लोग ट्रैवर्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 एरे इसके अंदर है। ठीक है, तो ये पहली दफा चलेगा, ये एक एरे जो है वो इसके अंदर सेव करवाएगा, और ये एरे जो है वो इसके अंदर वैल्यू सेव करेगा। तो 1, 2 और 3 जो है वो इसके अंदर सेव होंगी हर दफा। तो समझो ये जो है वो एक दफा चलेगा। ठीक है, और ये जो है वो हमारा 3 दफा चलेगा। तो एक दफा ये चला, उसने ये पूरा का पूरा एरे क्या किया, इसको पकड़ा दिया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, ये जो एरे है इसका हमने यहाँ पर नाम दिया, और हमने कहा कि इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो इस बी के अंदर सेव करवा दो, और इस बी को जो है वो प्रिंट कर दो। तो 1, 2 और 3 जो है वो वैल्यू एक दफा चलेगा तो 1 वैल्यू प्रिंट करवाएगा, दूसरी दफा चलेगा तो 2 करवाएगा, तीसरी दफा चलेगा तो 3 करवाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी वैल्यूज जो है वो हो गई प्रिंट। उसके बाद जब इधर तक एंड तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा, इधर आएगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद जो है वो ये वाली चलेगी, और ये इसने जो है वो यहाँ पे एंटर दे दिया है। एंटर चलेगा तो फिर ये यहाँ पर क्या होगा, सीधा इसके पास आ जाएगा कि अच्छा अब इसके आगे जो है वो कौन सी वैल्यूज है। तो ये पूरा एरे जो है वो पकड़ाएगा। ठीक है, तो दूसरी दफा ये चलेगा, और अब के बाद उसने कौन सा एरे पकड़ा है, ये वाला, इसको दे दिया। अब इसी को जो है वो हम वापस ट्रैवर्स करवा रहे हैं कि उसके अंदर जो है वो जितनी वैल्यूज है उनको प्रिंट करवाओ। तो ए पहले 2 को प्रिंट करवाएगा, फिर जो है वो अब करवाएगा 4 को, फिर करवाएगा 5 को। ठीक है, तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा एंड तक। फिर ये जो है वो एंटर देगा, तो ये यहाँ पर 2, 4, 5, उसके बाद से एंटर दिया है, और इसी तरह फिर ये तीसरी दफा चलेगा। ठीक है, फिर ये 3 टाइम चलेगा क्योंकि उसके अंदर 3 जो है वो वैल्यूज है, और उनको जो है वो प्रिंट करवाएगा। एंड में जो है वो एंटर देके ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो हम उसको, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे, एरे ऑफ एरे होता है, तो एरे कुछ है वो हम उसको पकड़ा रहे हैं, और उसके अंदर से जो वैल्यूज हैं उनको लेकर आ रहे हैं। ठीक है, उसके आगे हमारे पास क्या है, अभी तो खैर 2 मिनट रहते हैं, तो मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट भी नहीं कर रहा। ठीक है, बस इस क्लास को इधर तक ही रखते हैं। मुझे जो है वो अटेंडेंस भेज देना, और अटेंडेंस एक दफ़ा ले लो क्योंकि 12 हो गया, तो इसको लेके फिर मुझे भेज देना। वीक 4 की जो है वो एक्सरसाइजेस तो है। ठीक है, ये आपके लैब के अंदर दी हुई है। अभी मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया कि ये कैसे करनी है, क्योंकि लैब के एंड तक पहुंचेंगे तो फिर मैं दूंगा। वीक 4 खत्म हो तो फिर मैं दूंगा। वीक 4 के अंदर सिर्फ एक टॉपिक और रहता है, वो कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में मैं आपको दूंगा ये एक्सरसाइज, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी टाइम चाहिए। ठीक है, बस जाओ अब दूसरी क्लासेस जो है वो अटेंड करो। अल्लाह हाफिज़।